एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और अभी बजे हैं करीब सुबह के 6:30 और लगभग सबके काम स्टार्ट हो गए हैं और सबके ही हो जाते होंगे। किसी के 4:30 पे हो जाते होंगे, किसी के 5:30 पे हो जाते होंगे। तो सबका ऐसा ही रहता है और सुबह तो सबको ही जल्दी रहती, किसी की फुर्सत नहीं रहती। क्या हो रहा है। और मेरे तो सुबह के काम स्टार्ट हो रहे हैं। इवन सबके सुबह वाले तो बहुत जल्दी फुर्ती वाले रहते हैं। और देखिए ये प्रॉब्लम आती है, ये देखिए रस्टिंग हो जाती है। इसको मेरे को ना फिर से वॉश करना पड़ता है। मतलब ये दिक्कत एक आती है, ये मुझे चीज़ चाहिए। और नॉन स्टिक ना मुझे पसंद नहीं है। जो नॉन स्टिक कढ़ाई होती है ना वो मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है उसमें अच्छे से सब्जी फ्राई होकर नहीं बन पाती है। तो बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। देन वो रेडी कर लिया है। और ये मैंने बॉटल सबको दिखाई थी, हाँ शायद दिखाई थी बट नहीं है। इसके लिए मैंने क्या है, ये लिया है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब ये एक ऐसा है ऑर्गेनाइजर जैसा ले लिया है, जो नॉर्मल हाउस होल्ड थिंग्स में काम आता है। बट क्या है कि हम लोग इसे, जैसे मैंने इसमें जो ऑयल की बॉटल रख दी तो जिससे वो नहीं नीचे होता है और फर्नीचर भी नहीं खराब होता है कुछ भी। तो मैंने जस्ट इसके लिए ये यूज़ किया है। और मैं आपसे ये कह रही थी, अगर आप रात में नहीं डिसाइड करके रहते हो ना, सोते हो मतलब कि आज सुबह क्या बनना है, तो लिटरली उस दिन आपने उस दिन तो आपको पक्का लेट होना ही है। और इसमें कुकर में करी है आलू बॉईल। नीले को आलू के पराठे खाने हैं, तो मैं इस नाश्ते में मैं बनाऊंगी आलू के पराठे और लंच में उनको दूंगी। दाल बनाऊंगी अभी, इसके बाद दाल, आलू गोभी की सब्जी और यही सब। तो रायता वायता भी दे देती हूँ। तो क्योंकि अभी क्या है, सर्दियों में ना वो खट्टा नहीं होता है दही, और वैसे वो खट्टा हो जाता है। और कुछ लोग मुझे बहुत बार टोकते हैं कि ये आपकी बिंदी कभी ऊपर कभी नीचे क्यों रहती है। तो मैं इसका आपको एक रीज़न ये बताती हूँ। मैं वैसे सबको जस्टिफाई नहीं करती, मैं इसलिए करती रहती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको वो निशान पड़ने ही लगते हैं, भले ही आप कितनी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब जब मुझे ऐसा लगता है कि नीड है वो प्रॉपर इस प्लेस पे होनी चाहिए तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ, नहीं तो इधर इधर इस तरीके से करती रहती हूँ। क्योंकि वो अगर एक बार निशान आपके हल्का सा भी पड़ गया ना तो वो कभी नहीं जाता है। तो चलो, मेरा तेल गर्म हो गया है, मैं सब्जी तो बस पहले एक एक करके काम करूँगी। और इधर मेरी बन गई है चाय, तो चाय छान लेती हूँ। और उधर दाल चढ़ गई है, इधर मैं सब्जी छौंक दूँ। सब्जी छौंकनी भी ना, मतलब आपको ना एक पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ता है सूखी सब्जी में स्पेशली, क्योंकि उसको थोड़ा सा जब वो पक जाती है तो लास्ट में फ्राई करना होता है ना। फ्राई इन द सेंस कि थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। और ये देखिए मैं उसमें अदरक घिस कर डाली हूँ। अब मैं वो बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, क्योंकि वो निलय को तो पसंद है ना, तो फिर वो पसंद है तो फिर वही चीज़ खानी। निलय का भी ऐसा रहता है, कभी कभी कोई एक चीज़ पसंद आई ना तो वो कितने दिनों तक चलती है, फिर वही चीज़ चलती है। तो ये देखिए डाल दिया है और लगभग मेरी सब्ज़ी पूरी बन ही गई है। और साथ साथ ये क्या है कि आज जैसे वो होता है ना, कुछ ना कुछ ख़त्म ही होता रहता है, तो वो है। और उस टाइम अच्छा मैंने दाल नहीं चढ़ाई थी, उस टाइम मैंने आलू के पराठा के लिए आलू चढ़ाई थी, सॉरी। और अब दाल चढ़ाने जा रही हूँ। तो ये देखिए अब मैं इसमें कर दूँगी दाल। और उसके बाद आ गए थे देववेद। और ये देखिए अपना पेस्ट नहीं निकाल पाते हैं, कि करके आप पहले आप पेस्ट निकालो। अब थोड़ी अच्छी बात ये है कि अपने आप ब्रश कर लेते हैं। हाँ ये है, जैसे मैं सुबह शाम जैसे ब्रश होता है तो जैसे शाम को मैं अपने आप करवा देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उनके भरोसे सब छोड़ देना है। या जैसे एक दिन स्किप हो गया, स्किप इन द सेंस एक दिन उन्होंने खुद से कर लिया तो फिर एक दिन मैं करा देती हूँ। इस तरीके से रहता नहीं तो फिर बच्चे तो अपने हिसाब से ही करते हैं चीज़ें। और ये देखिए बाहर का नज़ारा इस टाइम कैसा हो रहा है, सुबह सुबह बड़ा अच्छा सा लगता है। और धूप आ जाती है, धूप तो बहुत अच्छे से ही आती है। तो देखिए कितना ग्रीनरी और बहुत ही अच्छा इस टाइम लग रहा है। और सुबह सुबह से ये क्या हो रहा है? रैकेट नहीं, सुबह से पढ़ाई करते हैं। हाँ अच्छा, और ये किसके रैकेट है? हमारे। अच्छा, आपको खेलना भी आता है? हाँ, हाँ। अच्छा चलो, पहले चलो दूध पी लो। मुझे वन बार ना देव मारता है तो मैं ऐसे मारता हूँ। अच्छा, मार लेते हो? देव मार लेता है? मम्मी अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? अब इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस? पहले दूध पी लो सुबह सुबह, फिर हाँ। तो
इन दोनों को मैंने साथ ही साथ पहले दे दिया। आज ये दोनों जल्दी जग गए थे, मतलब निलय अभी नहीं आए नाश्ते करने के लिए। तो इन दोनों को देखिए मैं टोस्ट दे देती हूँ, दूध दे देती हूँ, कभी दूध बॉर्नविटा वाला देती हूँ, कभी सुनाओ जरा चब्बी चीक्स, डिम्पल लिप्स, डिम्पल चिन। चलो अच्छा सुनाओ। चलो स्टार्ट करो। अच्छा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। चबी चीक्स, नमक सही है? Is that you? छोटी चिड़िया। हाँ सही है। तो ये देखिए निलय का लगभग नाश्ता हो ही गया, आप लोगों ने देख ही लिया। और संग संग में ना बहुत ही रेयरली होता है, देखिए ऐसे घुमा घुमा के खिलाते, वैसे निलय ऐसा बहुत कम ही खिलाते। मैं आपको ये भी बता दूँ, बहुत सारे पापा खिला देते हैं लेकिन निलय नहीं खिलाते। अपना खाना बाद में, हमारे खाने में डिस्टर्ब मत करो। तो बस निलय का बैग रेडी, और मैं इनको अब बस लंच दूंगी इनका। और एक और पराठा आ गया है और बस ये देखिए जा रहे हैं। उसके बाद तो आपको पता ही है, स्पेशली जैसे इधर से जाते हैं, जैसे दरवाज़ा बंद होता है तो उधर से सब बाय करने पहुंच जाते हैं। कानपुर जाना है, कानपुर। वो आ गए पापा। वो आपको बोले थे पापा ड्यूटी चले गए, पापा तो आ रहे हैं। वो बोला हेलो एवरीवन देव। और हम लोग आए हैं आज वैक्सीनेशन करवाने इन तीनों का। तो जी बैठी हैं, जिसे हेलो नमस्ते करो। अच्छा नमस्ते करो, सबसे नमस्ते करो। अरे नमस्ते करो, नमस्ते। ओके, तो हम सब आए वैक्सीनेशन करवाने और इन सब का वैक्सीनेशन हो गया है बाहर। आज हम लोग आए एक रेंज में। रेंज अगर मैं दिखाऊँ, रेंज होती है फॉरेस्ट का होता है, वो मैं आपको कभी और दिखाऊंगी। तो निशु को अपना कुछ काम था तो हम आ गए हैं हम लोग, और वैक्सीनेशन हो चुका है। इसीलिए मैंने बाद में ब्लॉगिंग शुरू की, क्योंकि पोपा सब रोध हो चुके हैं और जो बैठी हुई हैं। और जो हमें मामी नहीं बोल पाती, मानी बोल दी। मानी लड्डू निकालो, लड्डू लड्डू खाएगी का? लड्डू खाएगी का? तो बस हम लोग जा रहे हैं। अभी नहीं डिसाइडेड है कि कहाँ जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे। या तो फिर सीधे घर ही जाएंगे, परेशान करेंगे। तो चलो बदल दे दो। अब पगलो कहाँ जा रहा है? आज कहाँ जा रहा है बताना जला। ऐसे ऐसे गोलू गोलू बन के कहाँ जा रहा है? क्यों? काय के लिए? पढ़ाई ले आए और मखाने ले आए। हाँ और देखिए फाइनली क्या दिन में देव ने बस लगा दिया कि डोसा तो सब बैठ गए चलो डोसा खाएं। तो एक पाव भाजी खाएगा, आलू लड्डू खाएंगी, सबकी अपनी अपनी अब अलग अलग डिमांड्स हैं। तो सब बैठ गए हैं और चलिए घर चलते हैं। फाइनली अब जाके फुर्सत मिली है और इसको नीचे से कर लेती हूँ थोड़ा। तो चलो आप लोग से बातें। अच्छा ये देखिए, मैंने ये आप जो दिन दिखाया था ना, मैंने ये कर लिया, अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर नीचे वाला क्लॉथ मैंने हटा दिया है। पहले उसके ऊपर क्या था तो काफ़ी मोटा था। और ये जो है ना, ये स्लिपरी नहीं है, मतलब ये एकदम से इसमें चिपक गया है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। और ये देखिए इस तरीके से पूरा सेट कर दिया है मैंने। और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये पहले मैं सेट कर लेती हूँ। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये भी मैं उस दिन लाई थी, बट उस दिन मैंने आपको नहीं दिखा पाया था ना, तो मैंने सोचा चलो आज आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो बॉक्स है, ओहो, तो ये जो बॉक्स है, ये उस दिन मैंने बताया था पिकल कंटेनर में लेके आई थी।
तो ये बहुत ही सुंदर सा है और ये ना हांडी के टाइप में है और ये भी मुझे काफ़ी अफोर्डेबल मिल गया था। ये देखिए वैसे जो लोग क्रिएटिव हो तो मतलब मुझे ये देख के आइडिया लगा कि वो छोटा सा मटका लेके कलर भी कर सकते हैं, बट मैं इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ इसलिए। तो ये देखिए एक कलर मतलब सेट ऑफ 2 था, 2 पीसेस का सेट था, तो एक इस कलर का है और एक ये दूसरा मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ, इस कलर का है। तो ये बहुत ही सुंदर था। अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो पर ये हांडी मतलब पिकल कंटेनर ये 200 रुपीज़ का है, लेकिन ये मुझे ऑफ में कुछ 90 रुपीज़ का मिल जाता, तो बहुत ही अच्छी डील मुझे मिल गई थी। और ये देखिए ये मैंने कट किया है इसको, इसमें भी टेप वेप बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा पैक करके दिया था जिससे कि वो टूटे ना। तो ये देखिए और इसके अंदर का कलर देखिए। तो ये मुझे पिकल कंटेनर बहुत अच्छे लगे थे। मुझे मेरी ट्रे का ना वो वाला पार्ट खाली था उस जगह, वो जो मैंने मीन्स वो लैम्प रखा है, कैंडल रखा है, तो उसको मैं शिफ्ट करके ये उधर रखूँगी। तो देखिए तो ये 2 मुझे मिले हैं और उसका अंदर का कलर पता नहीं मुझे, उसका भी ऐसा ही होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। हाँ ये देखिए अपोजिट कंट्रास्ट में दिया है, तो ये इस तरीके का। तो 2 कोई अचार में रख दूँगी। स्पून हालांकि मुझे इसके नाप की ढूंढनी पड़ेगी। तो ये था। और मैंने आपसे पहले भी बोला है कि थोड़ा सा भी ब्रेक हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला तो मैं आज भी बोली हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, उन दोनों को बिठा के पता है मतलब सुबह काम थोड़े हो जाते हैं, फिर दोनों को बिठा के बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ती है चीज़ों की, ये लिखो वो लिखो, तो थोड़ा है। इस बार तो ऑनलाइन क्लासेस में ना सारा लोड पेरेंट्स के ऊपर आया है टीचर्स के ऊपर है, हालांकि अलग टाइप का है, बट छोटे बच्चों के लिए तो पेरेंट्स के ऊपर बहुत सारा लोड आया है, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। बस 1 से 10 उनके एग्जाम हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी। अच्छा मेरे को आपसे एक और राय लेनी थी। मेरी एक कवर्ड है, मैं वो आपको कभी दिखाऊंगी। जो अंदर एक कवर्ड है वो क्या है, उसमें बहुत बड़े बड़े ड्रॉर्स हैं, मतलब इतना बड़े बड़े ड्रॉर्स ऐसे ऐसे आप समझ लीजिए। बस एक हैंगर लगा है, रॉड लगी है जिसमें आप कपड़े हैंग कर सकते हो। तो हम लोग के तो ज़्यादातर कपड़े से हैंग करने वाले होते नहीं, वो साड़ीज़ वगैरह होते हैं, तो साड़ी वाड़ी तो इतनी आपको पता है मैं वेयर नहीं करती हूँ। तो मैं ऐसा मतलब मैं ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजर्स लूँ, या आपने कभी कुछ ऐसे लिए हों तो प्लीज़ मेरे से पिक शेयर करिएगा कि ऐसे कौन से लूँ कि मेरे मतलब कुर्ती अलग हो जाए, लगी अलग, पैंट्स अलग हो जाएं इस तरीके से, या दुपट्टे। मतलब अभी क्या है वो मैंने ढेर ऐसे पूरे ढेर लगा दिए कि चलो इधर इधर इधर, बट जब वो एक कपड़ा निकालो ना तो वो 4 कपड़े और गिरते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी तक तो ऐसे थे, सब सेक्शंस में डिवाइडेड थे, तो उसका मुझे ज़रूर बताना वो कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं तो मैं दिखाऊंगी, या हो सकता है अभी आप लोग ना रिप्लाई दो तो फिर मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में अपने दिखाऊंगी। तो मुझे उसका करने का तो सब कुछ सेट हो गया अच्छे से, बट मेरा अभी नहीं हो पा रहा है। बच्चों का भी सेट हो गया, क्योंकि बच्चों की वो छोटी वाली अलमीरा है, वो जो आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्राई से दी थी, तो उससे हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे को आप ज़रूर बताना मैं वो कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। और चलिए ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, लव यू, बाय बाय। और ये भी ज़रूर बताना ये कैसी लगी है।